तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो लिटिल गर्ल जो होती है वो बाहर आने के बाद अपनी नाक को बंद करते हुए बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, यहाँ पर तो जो डेथ की खुशबू है वो कितनी ज़्यादा है। और उसके रिएक्शन को देखने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं समझ गया, एम्प्रेस फियू ने जिस जगह को मेंशन किया था वो जगह यही है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस रिवर के ऊपर चलने लगता है और उस रिवर के ऊपर चलते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ड्रैगन कोड चैम्बर है उसके पास में चलते हैं और उसके पास में जाने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर जाने का रास्ता किस तरफ से है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एकदम से उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये प्रेशर तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। क्या इसका मतलब ये है कि इस जगह पर जो ड्रैगन कोड है वो मौजूद है? और सीमा कोंग के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है और उनके सामने आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मामूली सी चींटियों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की? आखिर तुम लोग यहाँ पर चाहते क्या थे? जल्दी से मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श सकता हूँ अगर तुम लोगों का जवाब जो है वो मुझे पसंद आया तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो मिरर से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उस ड्रैगन से बोलती है कि तुम छोटे से कीड़े, 8000 साल बीत गए लेकिन लोगों को डराने वाली तुम्हारी ये बेकार सी हरकत जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और एम्प्रेस फियू को देखते के साथ ही तो वो ड्रैगन भी घबरा कर अपने छोटे से रूप में आ जाता है और एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस फियू, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से किसी भी इंसान को नहीं देखा था, तो क्या मैं एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता? मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, मैं आपके साथ में बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, तो इसीलिए मेरे इस मजाक को आप लोग जो है वो सीरियस बिल्कुल भी मत लेना। तुम लोग यहाँ पर जो ड्रैगन कोड चैम्बर है उसके अंदर जाने के लिए आए थे ना, तो ठीक है, तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम सभी को वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और इतना बोलकर वो ड्रैगन जो होता है वो उन सभी को लेकर जो ड्रैगन कोड चैम्बर होता है उसके अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों को बताता है कि ये ड्रैगन कोड चैम्बर का फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पर कि बहुत ही सारे मोनार्च आर्ट जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए तुम इन मोनार्च आर्टों को देख सकते हो और इनमें से तुम्हें जो उन सा भी पसंद आए उसे ले सकते हो। जो सुनने के बाद तो सीमा कोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पर उन टेक्निकों को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो 1000 इल्यूजन सोड आर्ट भी मौजूद है, होली एंसेंट स्पिरिट आर्ट भी मौजूद है, हेवनली इमोर्टल टेक्निक भी मौजूद है और सोड लेयर भी मौजूद है। इस जगह पर तो जितने भी मोनार्च आर्ट रखे हुए हैं वे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनार्च जो है उन्हें एक साथ में देखूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान भी उस जगह को देखने लगता है और उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर रखे हुए ट्रेजरों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह जो है वो ड्रैगन सोल एंशिएंट पैलेस का सबसे डीपेस्ट हिस्सा होने के लायक है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो उन्हें अगले फ्लोर पर लेकर जाने ही लगता है और उन लोगों को बताता है कि इतने लंबे सालों में मैंने यहाँ पर हेवन और अर्थ के यहाँ पर जितने भी सीक्रेट ट्रेजर थे उन्हें सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के अंदर रखे है। और अगर बात की जाए इन ट्रेजरों की तो ये ट्रेजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इवन कि अगर तुम पूरे के पूरे हाफ गोल्ड रीजन के अंदर भी घूम जाओगे तो उसके बाद भी तुम्हें इतने अच्छे ट्रेजर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो सुनकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो ड्रैगन से बोलती है कि अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो 5th फ्लोर है उसके अंदर क्या रखा है, क्योंकि उसके अंदर तो तुमने बताया ही नहीं, मुझे वहाँ से कुछ फील जो है वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5th फ्लोर के अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो चीज़ जो है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि अरे मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया था, तुम तो यहाँ पर एक सोल वेसल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो 5th फ्लोर की तरफ भागते हुए जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, तो चलो जल्दी से चलकर जो 5th फ्लोर है उस पर देखते हैं कि आखिर क्या रखा हुआ है। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग डायरेक्टली 5th फ्लोर पर जाने वाले हो? मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर के ऊपर ट्रेजर है पहले हमें उन्हें देखना चाहिए। और इतना बोलकर सीमा कोंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग पहले ही वहाँ से भाग गए। जो देखने के बाद सीमा कोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि गाइस मेरे लिए इंतज़ार तो करो, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ा गेट होता है और जो वो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस गेट को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उस गेट को ओपन करने लगता है और वो जैसे ही उसके गेटों को खोलता है तो हम देखते हैं कि अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। और उस टाइम तक सीमा कोंग जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं तुम लोगों के पास तो पहुँच ही गया, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ से भी गायब हो जाओगे।
और इतना बोलकर सीमा कोंग जो होता है वो जैसे ही अंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने एक ब्लैक कलर का बहुत ही बड़ा पेड़ नजर आता है, जिसके अंदर से ही ब्लैक कलर का स्मोक जो था वो निकल रहा था। और उस स्मोक को वहाँ से हटाने के लिए जो कि नान होता है वो अपनी डिस्ट्रक्शन डोमेन जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, ताकि वो ब्लैक कलर का स्मोक उसे डैमेज ना दे। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस पैलेस के अंदर जाने लगता है, और उस पैलेस के अंदर जाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो इस ड्रैगन से बोलता है कि ड्रैगन गॉड, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये ट्री जो है वो कौन सा ट्री है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अजीब है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये अबोमिनेशन ट्री है। आज से 8000 साल पहले मुझे एक शील्ड जो था वो एंशिएंट डीमन पाथ से मिला था, और वही ग्रो होने के बाद ये अबोमिनेशन ट्री जो है वो बन गया। और एंशिएंट डीमन पाथ का नाम सुनने के बाद किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एंशिएंट डीमन पाथ जो था उसके बारे में नहीं सुना था। लेकिन तभी एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान को बताती है कि किन्नान जो अबोमिनेशन ट्री होता है वो बिल्कुल चैंगलान ट्री की तरह ही होता है, जो कि 9 हेवन के अंदर से पावर जो होती है उसे एब्जॉर्ब करता है। और अगर बात की जाए जियांग की, जो कि डेथ क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, अगर उसे यहाँ पर इसकी पावर जो है वो मिल जाती है तो उसके बाद वो 9 हेवन की पावर और जो इविल प्रेजेंस है उसकी मदद से वो उसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, और वो अपनी ओरिजिनल डेथ जो है उसे कंप्रेस कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि चलो मैं समझ गया, ये जियांग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान अपने पास से डेथ क्रिस्टल जो होता है वो निकाल लेता है, और डेथ क्रिस्टल को निकालने के बाद उसे सीधे जो वो ट्री होता है उसकी तरफ भेज देता है, जो कि जाने के बाद उस ट्री के साथ में जुड़ जाता है और उसके ऑरा को एब्सॉर्ब करने लगता है। जो देखने के बाद ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए अबोमिनेशन ट्री की, तो अबोमिनेशन ट्री जो है उसे 8000 साल लग गए यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इस स्थान तक आने के लिए। उसके बाद ही ये इतना ग्रो जो है वो हो पाया है। और इस अबोमिनेशन ट्री की पावर का इस्तेमाल जो है वो मैं अपने लिए करने वाला था। अगर एम्प्रेस फियू ने यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं कभी भी इस क्रिस्टल को यहाँ पर इस अबोमिनेशन ट्री की पावर जो है उसे एब्सॉर्ब करने नहीं देता। और ड्रैगन की बात को सुनने के बाद किन्नान भी समझ जाता है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, इसीलिए वो ड्रैगन से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करने में पूरी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इतनी देर से इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर फाइनली मेरे मन की बात बोल दी है, तो चलो जल्दी से अपनी बॉडी जो है वो मुझे दे दो। और ड्रैगन की बात को सुनने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी बड़ी होती है। और उससे किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो अब किन्नान को अपनी कहानी बताने लगता है, और वो उससे बोलता है कि आज से 8000 साल पहले ये जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड था मैं उसका रूलर हुआ करता था। लेकिन आज से 8000 साल पहले जो मेरी बॉडी और जो मेरी सोल थी इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, जिसके कारण अब तुम देख ही सकते हो कि मेरी हालत जो है वो कैसी हो गई है। मैं बस अब एक कमज़ोर सी सोल जो है वो बच गया हूँ। लेकिन ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि तुम जो मार्शल मोनार्च रियलम है उसे खुद के द्वारा प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ पर प्योरेस्ट प्राइमरी मोनार्च फोर्स जो है उसे प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर रहने की परमिशन जो है वो मुझे दे देते हो, तो उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से थोड़ी थोड़ी पावर को अब्जॉर्ब करता रहूँगा, जिस कारण मैं अपनी रियल पावर जो है उसे दोबारा से रीगेन कर सकता हूँ। जो सुनकर किन्नान हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी बॉडी जो है वो अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर मेरी बॉडी जो है वो कहीं पर मौजूद है। जिस टाइम पर मैं अपनी पावर को पा लूँगा उस टाइम पर मैं उस गॉड बीस्ट को छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट कर अपनी रियल बॉडी जो है उसे ले लूँगा। और अब गॉड बीस्ट का नाम सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गॉड बीस्ट वही पर्सन होता है जिसने कि किन्नान को ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर से निकाला था। और किन्नान शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी बेचारा ड्रैगन जो होता है वो भी रोने लगता है, और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि अगर आज से 8000 साल पहले उस बीस्ट गॉड बास्टर्ड ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरी जो हालत है मैं इस हालत में कभी भी नहीं पहुंचता। लेकिन छोड़ो, वो एक पास्ट था जो कि अब बीत चुका है, तो इसीलिए मैं पास्ट के बारे में ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद करना नहीं चाहता हूँ। एम्प्रेस फियो की मदद से आज फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो।
और अब फाइनली मैं तुम्हारी बॉडी जो है उसके अंदर रह पाऊंगा और तुम्हारी बॉडी के साथ में मैं तुम्हारे साथ ही जो चैंगलान कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी घूम पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो इस ड्रैगन से बोलता है कि ड्रैगन गॉड एक चीज़ जो है वो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, तुम मुझसे यहाँ पर जो कुछ भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए जो ड्रैगन होता है उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल को रिकवर करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद क्या तुम मेरे माउंट बनोगे। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग और जो वो छोटी सी लड़की होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ देखने लगती है और जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस तरह की बात को सोचने की। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल माउंट जो है वो बनकर रहूँ। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे माउंट बन जाओ। जो सुनकर वो ड्रैगन जो होता है उसे किन्नान के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम ये किस प्रकार की बकवास जो है वो कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर मार्शल मोनार्च जो है वो खुद के दम पर प्राप्त कर रहे हो और खुद के मार्शल मोनार्च से अलग जो है एम्प्रेस फीयू है उसका तुम्हारे पास में 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूलेशन जो है वो भी मौजूद है। और इन चीज़ों को देखकर पता लगता है कि तुम कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन उसके बाद भी तुम जो मांग रहे हो वो चीज़ पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा माउंट जो है वो नहीं बन सकता। मैं कभी भी यहाँ पर अपना सर जो है वो किसी भी इंसान या फिर किसी भी दूसरे पर्सन के सामने नहीं झुका सकता, तो इसीलिए इस चीज़ को भूल जाओ। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि क्या इसका सिंगल चांस भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही शिमा गोंग जो होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और उसे समझाते भी बोलता है कि किन्नान इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मोड जो है वो मौजूद है, तो फिर आखिर तुम इस ड्रैगन को ही अपना माउंट जो है वो क्यों बनाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे फोर्स करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना माउंट बनाना चाहते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी कुछ कंडीशन है जो है वो माननी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला ये है कि तुम्हें साउथ हेवन गेट जो है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मार्शल मोनार्च रैंकिंग और जो गॉड रैंकिंग है उन दोनों को हराना पड़ेगा, और जो एम्प्रेस फीयू है उसे भी तुम्हें सरपास करना पड़ेगा, और पूरे के पूरे चैंगलान कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर जो है वो बनना पड़ेगा। और अगर तुम मेरी इन सारी की सारी कंडीशनों को मान लेते हो तो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारा पर्सनल माउंट बनने में। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम भी ये सारी की सारी कंडीशनें जो है उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ड्रैगन के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं तुम्हारी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अपने वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। और किन्नान तैयार हो जाओ, मैं अपने मोनार्च हार्ट जो है उसे तुम्हारी बॉडी के साथ में मर्ज करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। किन्नान की बॉडी के अंदर जाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर कुछ ड्रैगन गॉड की वाई जो है उसे प्रोड्यूस करूंगा, और उस ड्रैगन गॉड की वाई को तुम्हारी बॉडी के साथ में मर्ज करने के बाद में उससे 5 कलर गोल्डन बैटल ड्रैगन आर्मर जो है वो बनाऊंगा, जो कि इतना पावरफुल होगा कि उसकी मदद से तुम 6th लेवल के मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटर के अटैक को भी आसानी से रोक पाओगे। और उस ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि किन्नान की बॉडी के ऊपर एक आर्मर जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। और उस आर्मर की पावर को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये आर्मर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान की बॉडी के से बाहर आ जाता है और उसे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम किसी बैटल ट्राइब से बिलोंग करते हो, क्योंकि जो तुम्हारा मोनार्च हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ड्रैगन की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ड्रैगन गॉड, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए कोई अच्छी टेक्निक जो है वो वहाँ से ढूंढ सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, तुम जहाँ पर भी जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि मेरी मैन सोल जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, और अगर तुम किसी भी मुसीबत के अंदर फंसते हो तो तुम डायरेक्टली मुझे बाहर समन कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो एकदम से ड्रैगन के सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि मेरे प्यारे ड्रैगन गॉड, अब आपके लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ में जो 2nd 3rd और 4th फ्लोर है वहाँ पर चले, ताकि हम अच्छे अच्छे ट्रेजर ले सके।
जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उसे बोलता है कि वे सारे की सारे ट्रेजर जो है वो मेरे है, जिसे कि मैंने अपने लिए कलेक्ट किया था। क्या तुम्हें यहाँ पर जरा सी भी शर्म नहीं आती यहाँ पर मेरे ही ट्रेजरों को इस तरह से मांगते हुए। जो सुनते के साथ ही सीमा कॉन्ग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से ड्रैगन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम बताओ कि तुम मेरे साथ में जाओगे या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद वो छोटी सी लड़की जो होती है वो डेथ क्रिस्टल के पास में आ जाती है। और उस क्रिस्टल के पास में आने के बाद वो बोलती है कि मास्टर क्या आप सच में जो किन्नान है उससे नहीं मिलोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग जो होती है वो डेथ क्रिस्टल से बाहर आ जाती है। और अब जियांग जो होती है वो बाहर आने के बाद उस लड़की से बोलती है कि नहीं मैं इसी से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस चीज़ को देख कर कि जो किन्नान है वो यहाँ पर कितना अच्छा कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए टेक्निकों को पढ़ रहा होता है। और उन्हें पढ़ने के बाद वो बोलता है कि चलो मैंने काफ़ी सारे मोनार्च आर्ट जो है उन्हें सीख लिया जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और इससे अलग मैंने यहाँ पर कुछ घोड़ा आर्ट जो है उन्हें भी सीखा है जो कि फाइटिंग में फ्यूचर में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि चलो किन्नान यहाँ पर तुमने टेक्निकों को प्रैक्टिस कर लिया तो अब मैं तुम्हें जो ड्रैगन ब्लड पॉन्ड है वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर कि तुम सर्कुलेशन में जा सको। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो ब्लड पॉन्ड होता है वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर आने के बाद जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि ये जगह जो है वो बैटल ड्रैगन ब्लड पॉन्ड कही जाती है। और यहाँ पर जो ब्लड मौजूद है वो किसी और का नहीं बल्कि वो एंशिएंट पर्पल गोल्डन बैटल ड्रैगन का है। और अगर तुम इस ब्लड के अंदर जाकर अपने आप को कल्टीवेट करते हो तो इसकी मदद से केवल तुम अपना जो फ्लैश और जो मोनार्च फोर्स है उसे ही पावरफुल नहीं बना पाओगे बल्कि तुम यहाँ पर अपना जो बैटल इंटेंट है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड पॉन्ड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ड्रैगन के मुंह से जो ब्लड होता है वो एक पॉन्ड के अंदर गिर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान देखो ये यहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही किन्नान की तरफ देखता है तो वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसने अपने कपड़े जो होते हैं वो उतार दिए होते हैं जो देखने के बाद ड्रैगन को शक करते हुए उससे बोलता है कि तुमने बिना कुछ बोले अपने सारे कपड़े क्यों उतार दिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ब्लड पॉन्ड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाते हुए बोलता है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, मैं यहाँ पर ब्लड पॉन्ड के अंदर जाने के लिए ही तो आया था, मैं यहाँ पर कपड़े पहनकर तो इसके अंदर नहीं आ सकता था मैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन के रिएक्शन को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल एक लड़कियों की तरह होता है। और अब वो वहाँ से लड़कियों की तरह भागते हुए बोलता है कि जो सीमा कॉन्ग था उसने मुझसे कहा था कि उसे यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेजर जो है वो ढूंढने हैं तो इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अकेले बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट करो। और ड्रैगन की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि ये यहाँ से इस तरह से क्यों भाग गया और ये इस प्रकार के रिएक्शन जो था वो क्यों दे रहा था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट मुझे ये मत कहना कि ये ड्रैगन जो था वो एक फीमेल ड्रैगन था। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये ड्रैगन जो है वो एक फीमेल ड्रैगन है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही हम जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है उसको देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि किन्नान के खुद के मार्शल और मोनार्च रियलम को अचीव करने के कारण जो मोनार्च रैंकिंग गोल्ड रैंकिंग और जो साउथ हेवन गेट है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी है। और किन्नान को रोकने के लिए जरा देखो तो उन्होंने यहाँ पर केवल 4 महीने के अंदर ही यहाँ पर सिचुएशन के अंदर कितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिए है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड को देख पाते हैं जो कि बोलता है कि जो डाउ ओरिजिन ओल्ड गाय है उसने फाइनली अपने माइंड को चेंज कर दिया है तो इसीलिए बस अब मुझे जो सन मून गॉड है उसे इन्फॉर्म करना है। जो सुनकर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि हम किन्नान के लिए जितना कुछ भी कर सकते थे हम लोगों ने कर दिया, तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है देखने का कि जो किन्नान है वो यहाँ पर खुद के रियल मार्शल मोनार्च रियलम को पाने के बाद जो 30,000 साल से यहाँ पर रूल्स बना हुआ है उसे तोड़ पाता है या नहीं और न्यू एरा को लेकर आ पाता है या फिर नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का जो मिथिकल टोन पीक होता है उसके ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर क्या हम लोग जो है वो इस पैलेस को छोड़ने के बाद जो आउटर डोमेन है उसे ज्वाइन करेंगे।
जो सुनकर उस बच्चे का मास्टर जो होता है वो उस बच्चे से बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हें थोड़े टाइम और इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सही टाइम जो है वो नहीं आया है। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मिथेगल टोन पीक होती है वो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के अंदर सबसे लोवेस्ट रैंक पर आता है, क्योंकि इसका काम है बस सारी इन्फॉर्मेशनों को कलेक्ट करना। और अभी के टाइम पर जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड है वो यहाँ पर जो मिडल कॉन्टिनेंट है उसके अंदर से बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहा है, जिसका रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो इसीलिए अब इस चीज़ को सोच पाना कि हम लोग आउटर डोमेन को ज्वाइन कर पाएंगे, ये चीज़ एक तरह से इम्पॉसिबल लगती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, जो 13 है वो वापस आया है और उसने आकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ बताई है। डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन जो कि 300 साल पहले डिसअपेयर हो गया था, वो एकदम से अपने आप ही रिपेयर होना जो है वो शुरू हो गया है। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके बाद वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जाकर 13 से बोलोगी वो इस न्यूज़ के ऊपर अपनी आंखें जो है वो बनाए रखे, और जितने भी मिथिकल टोन ग्राउंड के अंदर हेड है उन सभी को बोल दो कि वे सभी के सभी जो हेवन रिवर माउंटेन है वहाँ पर चले जाए और ये सारी की सारी न्यूज़ जो है उसके ऊपर नज़र रखे। जो सुनने के बाद वो भी ओके मास्टर बोल देता है। जिसके बाद अब जो उसका छोटा सा डिसाइपल होता है वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन क्या है। जो सुनते के साथ ही उसका मास्टर जो होता है वो उसको बताता है कि जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है ये 7वां फॉरबिडन ग्राउंड है, जो कि आज से 3000 साल पहले डिसअपेयर हो गया था, लेकिन अब ये अपने आप ही सामने आ चुका है। और इसके सामने आने के कारण अब तुम्हारे पास में यहाँ पर एक मौका जो है वो आ चुका है, जिससे कि तुम जो आउटर डोमेन है उसके अंदर जा सकते हो। और उस मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मिस्टीरियस पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गॉड रैंकिंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है। आखिर ये किसने ही सोचा होगा कि 3000 सालों तक डिसअपेयर होने के बाद जो वो ओल्ड मैन डाउ ओरिजिन है वो फाइनली वापस आएगा। मुझे लगता है कि वो इस बार इसीलिए सामने आया है ताकि वो अपने सक्सेसर को ढूंढ सके। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो उसे बोलता है कि डाउ ओरिजिन जो है उसने यहाँ पर अपने काम को शुरू कर दिया है, तो कैसा रहेगा कि हम दोनों भी उसके पास में जाकर उसे अपनी साइड करने की कोशिश करें। तो क्योंकि जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है वो हमारे द्वारा बनाए गए रूल को इफेक्ट नहीं करती, और मुझे लगता है कि जो साउथ हेवन गेट और वो पर्सन जो कि खुद के मार्शल मोनार्च को अचीव करना चाहता है वो दोनों वहाँ पर जाकर खुद के रियलम को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इससे पहले कि वे लोग वहाँ पर पहुँचे उससे पहले ही हमें अपने काम को शुरू जो है वो कर देना चाहिए। जो सुनकर गॉड रैंकिंग बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे लोग क्या करते हैं, इन द एंड वे लोग फेल ही होने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों में ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन सा गॉड रैंकिंग है या फिर कौन सा मोनार्च रैंकिंग है। बस इन दोनों में इतना कंफर्म है कि इनमें से एक गॉड रैंकिंग है और एक मोनार्च रैंकिंग है, और चूंकि जो ओल्ड मैन है वो मुझे थोड़ा कमज़ोर लगता है तो इसीलिए मैं उसे मोनार्च रैंकिंग बताता हूँ। लेकिन अगर आगे जाकर ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाती है कि इनमें से कौन सा मोनार्च रैंकिंग है और कौन सा गॉड रैंकिंग है तो मैं इनके नामों को चेंज कर दूंगा। तो इसीलिए तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इसी से काम चला लोगे। और अब जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो अपनी चाल को चलते हुए जो गॉड रैंकिंग होता है उसे बोलता है कि जो भी यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने की कोशिश करेगा वो इन द एंड हमारे हाथों से मारा जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि साउथ हेवन गेट की स्पीड से बोलता है कि और बताओ प्लान कैसा चल रहा है। जो सुनकर साउथ हेवन गेट स्पीड जो होता है वो बोलता है कि जो प्लान है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है वो यहाँ पर इस डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मैटर के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और अगर वहाँ पर इनमें से कोई भी जो है वो इंटरफेयर करता है तो उसे हम बहुत ही सीरियस डैमेज जो है वो देंगे, जिसे कि वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने एक शैडो को देखते हैं जो कि उसे बोलता है कि ये दूसरा काम है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि तुम्हें उस पर्सन को रोकना होगा जो कि खुद का मार्शल मोनार्च रियलम अचीव करना चाहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तुम उस पर्सन को यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम अचीव करने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा उसने कर दिया तो वो यहाँ पर लगी हुई सील से ब्रेक फ्री हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट स्पिरिट होता है वो उसे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कभी भी उसे कामयाब जो है वो होने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी ब्लड पॉन्ड के अंदर होता है, और वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर पर्पल गोल्डन बैटल ड्रैगन का जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने कपड़ों को पहनने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो अपनी बैच के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान उसे उठा लेता है। और उस न्यूज को देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जैसे ही अपनी स्पेकुलेशन से बाहर आऊँगा मुझे यहाँ पर जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है उसके ओपन होने की न्यूज मिल जाएगी। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है और अपने मन में सोचता है कि सीमा कोंग जो है वो यहाँ पर ड्रैगन सोल के साथ में गया है ताकि वो ट्रेजरों को ढूंढ सके। इसीलिए उसके पीछे जाने से अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन टोकन का यूज कर उससे पूछ लूँगी क्या वो मेरे साथ में जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है वहाँ पर जाना चाहेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर किसी माकोंग का मैसेज आता है जो कि किन्नान से बोलता है कि डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो क्योंकि मैं अभी यहीं पर ही कुछ टाइम तक रुकूंगा। और तुम्हें यहाँ पर जो डेथ क्रिस्टल और जो ड्रैगन कोड चैम्बर है उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं इन दोनों का ध्यान जो है वो अच्छे से रखूँगा। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वे लोग जो है वो यहाँ पर सेफ रहेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के रेसिडेंस हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी अब बाहर आ चुका होता है। और बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं एंटी हेवन अलायंस के अंदर वापस आ गया। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी पावर को चेक करने लगता है और अपनी पावर को चेक करने के बाद खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा जो गॉड स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उस जगह पर केवल हम अपनी कल्टीवेशन की बिल जो है उसे इंटर कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कल्टीवेशन की बिल वहाँ पर जो बेनिफिट भी प्राप्त करती है वो हमारी फिजिकल बॉडी जो होती है उसके अंदर आ जाते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे किसी का मैसेज आता है जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्द से जो डोजो है उसके अंदर पहुँचो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि जो सातवां फॉरबिडन ग्राउंड है डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन वो एकदम से सामने आ गया है और 3 दिन के बाद सभी लोग जो है उसके अंदर एंटर करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन वहाँ पर जाना चाहेगा। लेकिन उस जगह पर जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जो है वो एंटी हेवन अलायंस से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड है वो बदला लेने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और वैसे तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है उसके पास तक लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो खतरा होगा उसका सामना जो है वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर एंटर नहीं करने वाला। और सन मून स्वॉर्ड गॉड की बात को सुनने के बाद एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि देखो जो रिस्क होता है उसी के साथ में हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर पिछले 7 सालों में कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं करा पाया हूँ, तो इसीलिए मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं छोड़ूंगा, मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सनमून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, जो भी उस जगह पर जाना चाहता है वो यहाँ पर स्वॉर्ड तालिस्मान जो है उसे रिफाइन करे। और इससे अलग एक और चीज़ जो है वो तुम लोगों को याद रखनी होगी कि चाहे वहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम लोगों को हमेशा मेरे पीछे रहना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के पास में पहुंच जाते हैं। और जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों को बताता है कि तुम यहाँ पर जो ये छोटी मोटी माउंटेन देख रहे हो इन्हें हेवन रिवर माउंटेन रेंज जो है वो कहा जाता है। और इससे अलग जो तुम अपने सामने जो आइस जाइंट माउंटेन देख रहे हो यही असली डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन होती है उसको देख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी आसपास के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत ही दूर तक जो कल्टीवेटर है वो मौजूद है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इतने सारे कल्टीवेटर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन जो है वो सच में ओपन हो गया तो इतने सारे जहाँ पर डिसाइपलों के साथ में डील करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है और उस पोर्टल के अंदर से एक शिप जो होती है वो निकल कर बाहर आती है। और उस शिप को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और इसी के साथ में हम देख पाते हैं कि उस शिप के ऊपर एक पर्सन जो होता है वो खड़ा होता है। और उस बंदे को देखने के बाद जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट ये तो जियांग कोंग है। जो सुनकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैंने तो सुना था कि ये शैकुलेशन के लिए गया हुआ है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्या ये भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी जियांग कोंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियांग कोंग, मुझे ये पर्सन याद है, ये ओसन ट्राइब का यंग मास्टर है।
और अगर बात की जाए इस पर्सन की रैंकिंग की तो मुझे अभी भी सही से याद है कि मोनार्च रैंकिंग के जो जीनियस थे उसके अंदर इसकी रैंक जो थी वो 11th थी। तो ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर इसे देखने के बाद कल्टीवेटर इस तरह से घबरा रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जाइंट जो होता है वो आने लगता है और उस जाइंट के ऊपर खड़े हुए हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि जियांग कोंग को देखने के बाद उससे बोलता है कि आइस क्यूब जियांग कोंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ और अब मैं फाइनली यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर पाऊँगा और जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन की यहाँ पर ट्रिप है वो बोरिंग नहीं जाएगी। और अब उस पर्सन को देखने के बाद जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो ली कीमो है। और अगर बात की जाए इस पर्सन के नेचर की तो ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो इसीलिए अगर मैंने डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर इंटर किया तो मैं इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अवॉइड करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये ली कीमो है इसकी बॉडी के अंदर मैं साउथ हेवन गेट की प्रेजेंस जो है उसे महसूस कर रहा हूँ, क्या ये पर्सन साउथ हेवन गेट से जुड़ा हुआ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सन मून सोड गॉड होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान को बताता है कि किन्नान जो अनडाई ट्राइब है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और जो अलायंस लीडर है उन्हें कुछ टाइम पहले ये न्यूज मिली थी कि जो अनडाई ट्राइब है उसके काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड जो है उसे ज्वाइन कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो मुझे समझ में आ गया कि अनडाई ट्राइब का जो ये पैट्रीज है इसकी बॉडी के अंदर मुझे साउथ हेवन सेक्रेट गेट की जहाँ पर जो प्रेजेंस है वो फील क्यों हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से धमाका होता है जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि आखिर एकदम से यहाँ पर क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर भागते हुए दो पर्सनों को देखते हैं जहाँ पर कि एक पर्सन दूसरे वाले का पीछा कर रहा होता है और जो वो पीछा करने वाला बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से हंसते हुए बोलता है कि वो क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई तुम्हें बचा लेगा, इस चीज़ को भूल जाओ क्योंकि कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचाने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरे पर्सन को देख पाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि गोंग यांग होता है और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये पर्सन बहुत पावरफुल है। और अब गोंग यांग की ऐसी हालत को देखने के बाद जो कि नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो गोंग यांग है और इतना बोलकर कि नान उसकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होते हैं वो किन्नान को रोक लेते हैं और किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुम इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व हुए तो तुम सभी की नज़रों में आ जाओगे जिसके बाद जो पूरा प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड वो बंदा जिसका पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपने भाई को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर मैं अपने भाई को भी अपनी आंखों के सामने नहीं बचा सकता तो फिर आके मेरे पावरफुल बनने का क्या फ़ायदा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर अटैक कर देता है और गोंग यांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे गोंग यांग की तरफ जाने लगता है जिसे देखकर गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे उसे बचाने के लिए जाना है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए नहीं गया तो वो बंदा जो है वो इसे मार देगा, तो इसीलिए मुझे उसकी जान जो है वो बचानी है, इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम एक स्वॉर्ड को देख पाते हैं जो कि सीधे उस तरफ आने लगती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो उस बंदे का अटैक गोंग यांग की तरफ बढ़ रहा था उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस स्वॉर्ड को देखने के बाद खुद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि धुएं के अंदर से एक पर्सन जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद उस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मेरे मैटर के बीच में टांग अड़ाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंगसान होता है। और अब जो किंगसान होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो मार्शल मोनार्च रियलम के 3rd लेवल के बंदे के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो यहाँ पर इस तरह की हरकत करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो गॉडली एग्जामिनेशन फॉरबिडन ग्राउंड के सक्सेसरों में से एक है जिसकी कि अगर जो जीनियस मोनार्च रैंकिंग है उसकी रैंक की बात की जाए तो ये 16वीं रैंक पर आता है जिसका नाम की किंगशान है। और अब किंगशान को वहाँ पर देखने के बाद गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि नान का कि उसके कारण यहाँ पर जो उसका सीनियर ब्रदर है वो मेरी जान बचाने के लिए आ गया। और गोंग यांग के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंगशान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किंगशान आके तुम बिना किसी रीज़न के यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो।
मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये मैटर जो है वो हमारे 9 वर्ल्ड इंसान सी का है, तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग शान होता है वो अपनी सोल को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसकी बॉडी के आर पार करने के बाद उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ और तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर रीज़न जो है वो जानना चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ पर मरने का केवल एक ही रीज़न है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्ला कर बोलती है कि किंग शान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे 9 वर्ल्ड इंसेंट सी के खिलाफ फाइट करने की। वो तुम हो जिसने कि हमारे सी के खिलाफ फाइट जो है वो स्टार्ट की है, तो इसीलिए अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सी जियाओ है। और सी जियाओ के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहले बंदे का नाम वो होंग और दूसरे का नाम लिंगपू होता है। जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो वो होंग है जिसकी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ये 22वीं रैंक पर आता है। और वहीं अगर इस दूसरे बंदे की बात की जाए तो इसका नाम लिंगपू है जो कि 24वीं रैंक पर आता है। और वहीं अगर इस लड़की की बात की जाए जिसका नाम कि सी जियाओ है, ये 29वीं रैंक पर आती है। और अगर ये तीनों के तीनों एक साथ में मिलकर यहाँ पर किंग शान के साथ में फाइट करते हैं तो जो किंग शान है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है जो है वो यहाँ पर होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो किंग शान के सामने आ जाते हैं, जो देखने के बाद किंग शान उनसे बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा रूड हो, तो ठीक है अगर तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किंग शान ये लोग जो है वो 9 वर्ल्ड इंसेंसी से बिलोंग करते हैं और रूल के हिसाब से हम लोगों को इनके मैटर के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती आकर इनके मैटर के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हो, तो क्या तुम यहाँ पर जो रूल्स है उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करना चाहते हो। और उस बंदे को देखने के बाद तो अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो मैंगलिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि मैंगलिंग को अपने सामने देखकर मन में सोचता है कि अगर इस मैंगलिंग की बात की जाए तो ये भी गॉडली एग्जामिनेशन फॉरबिडन ग्राउंड जो है उसके सक्सेसरों में से एक है। और अगर बात की जाए इसकी मोनार्च जीनियस रैंकिंग की तो इसकी जो रैंकिंग है वो 7th आती है। और इस तरह के भी रूमर्स है कि जो बैटल ट्राइब का 2nd रैंक का जीनियस था इसने उसे भी मार दिया था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो किंग शान होता है वो मैंगलिंग से बोलता है कि तुम किस प्रकार के रूल्स की बात कर रहे हो, यहाँ पर मैं खुद एक रूल हूँ। जो सुनते के साथ ही मैंगलिंग जो होता है वो यहाँ पर काफ़ी सारे एनर्जी अटैकों को बना लेता है और उन्हें बनाने के बाद वो उन तीनों से बोलता है कि वो होंग लिंगपो और शी जियाओ मैं आज इस पर्सन को यहाँ पर मारने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ पर इससे अपना बदला जो है वो लेना चाहते हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम करें तो उसके बाद हम इस बास्टर्ड को बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार पाएंगे। और मैंगलिंग की इस बात को सुनने के बाद सी जियाओ जो होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि ये तो बहुत ही हुनर की बात होगी कि अगर सीनियर कल्टीवेटर मैंगलिंग जो है वो यहाँ पर हमारा साथ देंगे। तो जो सुनते के साथ ही मैंगलिंग जो होता है वो हंसते हुए किंग शान से बोलता है कि किंग शान ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने यहाँ पर ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया, तो इसके लिए अब मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन आने लगता है और हम देख पाते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर कोई और नहीं बल्कि जो ड्रैगन क्लैन के लोग होते हैं वो मौजूद होते हैं। जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि जो सीनियर ड्रैगन एम्परर, सीनियर 9 टेल स्काई फॉक्स, चैंगटियान ये लोग भी जो है वो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर आएंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो सीधे जो मैंगलिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैंगलिंग भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन एम्परर क्लैन का एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए हंसते हुए जो मैंगलिंग होता है उसे बोलता है कि कल्टीवेटर मैंगलिंग, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जियाओ यून है। और अब जियाओ यून की बात को सुनने के बाद जो मैंगलिंग होता है वो जियाओ यून का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर जियाओ यून, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और पर्सन जो होता है वो भी उड़ते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए हंसते हुए बोलता है कि किंग शान मैं इसके ऊपर शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ ऐसा होगा।
लेकिन चूंकि आज तुम मुझे इतने अच्छे मौके पर मिल चुके हो तो इसीलिए मैं इस मौके को अपने हाथों से जो है वो जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आज टाइम आ चुका है हमारी पुरानी प्रॉब्लमों को ख़त्म करने का और इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम वैन फैंग है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए जियाओ यून की तो वो गॉड बीस्ट का बेटा है, और वहीं अगर बात की जाए वैन फैंग की तो जो वैन फैंग है वो डेड स्पीड ट्राइब का यंग मास्टर है। और इनसे अलग जो वैन मिंग और जो नाइन वर्ड इंसन ट्राइब शी के लोग हैं वे सभी एक साथ में मिलने के बाद किंग शान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगी कि जो किंग शान है वो यहाँ पर बहुत ही बड़े ख़तरे के अंदर है और उसका बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।